पिछले कुछ दिनों से एक वेब सीरीज ने पूरे डायरेक्ट सेलिंग जगत में हलचल मचा दी है। नाम है द पिरामिड स्कीम। गरीब होना पाप है, लेकिन सिर्फ 6 महीने में अगर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी बदल सकते हैं। और सच कहूं तो जितने लोग इस इंडस्ट्री को बाहर से देखते हैं उनसे ज़्यादा इस सीरीज को अंदर के लोग देखकर परेशान हो रहे हैं, डर महसूस कर रहे हैं। किसी को डर लग रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को लग रहा है कि अब लोग हमें भी गलत समझेंगे क्या। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं और सोच रहे हैं कि क्या हम भी उस सिस्टम का हिस्सा है जो इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। लेकिन आज मैं आपको भावनाओं से नहीं तथ्यों से बात करूंगा साथियों, क्योंकि डर तब पैदा होता है जब जानकारी अधूरी हो जाती है, हमको कुछ पता ही नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, आपके मन के जितने भ्रम हैं वो सब मिटने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सवाल का जवाब ईमानदारी से देना, अगर कोई फिल्म भ्रष्ट नेता पर बने तो क्या सारे नेता भ्रष्ट हो जाते हैं? अगर कोई वेब सीरीज फर्जी बाबा पर बने तो क्या सारे संत साधु फर्जी हो जाते हैं? अगर कोई फिल्म किसी घोटालेबाज बिजनेसमैन पर बने तो क्या पूरा बिजनेस मॉडल ही वो गलत हो जाता है? बिल्कुल नहीं साथियों, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा बुरा हर जगह होता है। तो फिर एक वेब सीरीज में दिखाए गए पिरामिड मॉडल का मतलब पूरी डायरेक्ट सेलिंग गलत कैसे हो सकती है साथियों? यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं लोग। इस सीरीज को देखकर मुझे 1990 की दशक की बात याद आ रही है, जब वो समय था जब भारत में जागरूकता कम थी, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी। इस अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर कई तरह की मनी सर्कुलेशन स्कीम चलती थी। लोगों से कहा जाता था बस कुछ लोगों को जोड़ो, वे कुछ लोगों को जोड़ेंगे, फिर उनके लोग भी और लोगों को जोड़ेंगे और पैसा बरसने लगेगा। कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, कोई वैल्यू नहीं होता था, कोई ग्राहक नहीं होता था और बस लोगों का पैसा लोगों में घूमता रहता था, लोगों को फ़ायदा पहुंचाता था। यही तो थी पिरामिड स्कीम। लेकिन अब जरा सोचिए, दुनिया अलग हो गई है। आज भारत सरकार के पास नियम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मेरी कंपनी का रियल मुद्दा ज्वाइनिंग कराना है या उसके वास्तविक प्रोडक्ट्स या ग्राहक भी हैं कुछ? यहीं से सच और झूठ अलग हो जाता है साथियों, आपको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। पिरामिड स्कीम का असली मकसद क्या होता है? प्रोडक्ट होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ उनका फोकस होता है ज्वाइनिंग, जबकि एक सही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो मकसद होता है वह ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं होता। वह होता है वैल्यू क्रिएशन, प्रोडक्ट की वैल्यू देना। अगर कोई सिर्फ लोगों को जोड़कर पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है तो खतरे की घंटी आपके माइंड में बज जानी चाहिए और आपको कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोगों के स्वास्थ्य, जीवन शैली, सेवा, संस्कार और प्रोडक्ट्स के माध्यम से मूल्य दे रहा है तो कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। दोस्तों, यह टीवीएफ की यह सीरीज़ हमें यह सबक देती है, हमें भटकाती नहीं है, हमें फोकस दिलाती है। मैं यहाँ पर किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीख निकाल कर इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि समझदार लोग घटना से सीखते रहते हैं। इस सीरीज का सबसे बड़ा संदेश क्या है, इस बात को समझिए कि अंधा भरोसा मत करो, अमीर बनने की इतनी लालच मत दिखाओ अंदर से, बिना जांचे किसी सिस्टम में मत कूदो, किसी के बड़े सपनों से बिल्कुल प्रभावित होकर अपना विवेक मत खो दो। अब मैं उन डायरेक्ट सेलर से बात करना चाहता हूं जो इस समय असहज महसूस कर रहे हैं, परेशानी में हैं। तो साथियों, आपको खुद से ये 5 सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या मैं किसी को झूठे सपने दिखा रहा हूँ? क्या मैं किसी को गलत जानकारी दे रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ ज्वाइनिंग पर फोकस कर रहा हूँ? क्या मैं खुद प्रोडक्ट उपयोग करता हूँ कि नहीं करता हूँ? क्या मेरे ग्राहक रियल में लाभ महसूस कर रहे हैं, फ़ायदा महसूस कर रहे हैं कि नहीं? अगर जवाब सही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों, कभी भी मत घबराइए।
और याद रखिए, नकली नोट के कारण असली नोट बंद नहीं होते, कभी भी नहीं होती। नकली दवा के कारण मेडिकल इंडस्ट्री खराब नहीं मानी जाती। एक भ्रष्ट पुलिस वाले के कारण पूरी पुलिस फोर्स भ्रष्ट नहीं मानी जाती साथियों। उसी तरीके से कुछ गलत मॉडल की वजह से पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात और कहूँगा, इस इंडस्ट्री को आत्ममंथन करना चाहिए, जो कि कर भी रही है। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था ADSCI ने जताया आभार। इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम भी रही है, क्योंकि कई बार लोग अपनी गलत हरकतों की वजह से गलत छवि छोड़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति लोगों को सिर्फ पैसे का सपना बेचता है, जब कोई व्यक्ति कोई वास्तविक मूल्य देता ही नहीं, रियल प्रोडक्ट देता ही नहीं, केवल ज्वाइनिंग पर फोकस करता है, तभी वहीं पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए इस सीरीज को दुश्मन मत समझिए, इसे आईना समझिए। आईने का काम बस सूरत दिखाना नहीं है, सच्चाई दिखाना होता है साथियों। और अगर आप एक सही तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य दे रहे हैं, बेहतर सेवा दे रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर आप कानून के गाइडलाइन पर काम कर रहे हैं, तो यह सीरीज आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के खिलाफ है जो लोगों के सपनों का शोषण कर रहे हैं, गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। और आखिर में मैं हर डायरेक्ट सेलर से एक बात कहना चाहता हूँ, डर के साथ काम मत कीजिए, ज्ञान के साथ काम कीजिए। भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लीजिए, तथ्यों के आधार पर निर्णय लीजिए। अगर आपका काम पूरी तरीके से सच्चाई पर टिका हुआ है, वैल्यू पर टिका हुआ है, सेवा पर, संस्कार पर टिका हुआ है, तो कोई वेब सीरीज, कोई आलोचना, कोई अफवाह आपके भविष्य को नहीं रोक सकती। ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे, ये पिछले 100 साल से चल रही थी। अपना ध्यान शोर पर मत लगाइए, अपना ध्यान अपने चरित्र पर लगाइए, अपने काम पर लगाइए, अपना ध्यान अपने मूल्यों पर लगाइए, लोगों की जिंदगी पर लगाइए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो लोगों को सपना नहीं, समाधान देता है। अगर आज यह इंडस्ट्री गलत होती तो देश के बड़े बड़े जाने माने लोग इसके बारे में इस तरीके की बातें नहीं बोलते। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। तो जिनको आधा अधूरा ज्ञान है वही ये बात कहते हैं कि ये फंसने फंसाने का काम है। जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है ना, वो इसमें रम जाता है। त्रिलोकचंद जी के जैसे व्यक्तियों की और राष्ट्र पुरुषों की आज भारत को आवश्यकता है, इस विचार की आवश्यकता है। भारत माता की। आरसीएम जो कार्य कर रहा है, जितने लोगों के घर में रोजगार पैदा हो रहा है, उसके लिए मैं आरसीएम का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप विकसित भारत की आधारशिला में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हो। दोस्तों, आज ऐसी संस्थाओं की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, जो लोगों के कार्य के लिए या लोगों की सेवा के लिए जागरूकता का निर्माण करना। और मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान का एक परिवार आरसीएम बन जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि आज से मैं भी आरसीएम का एक सदस्य बनने जा रहा हूं। मेक इन इंडिया, अब देश के सामानों को इस्तेमाल करें, उसका प्रयास आरसीएम कर रहा है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और एक नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारे छाबड़ा साहब का है, उसको हम सब मिलकर साकार करने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें और भी आपका परिवार बड़ा हो। ये परिवार पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम करे। इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलते। आज भारत सरकार के जो 27 मुद्दे हैं, जो सरकार चाहती है कि इन मुद्दों को यदि हमने सॉल्व कर दिया तो 2047 तक हम विकसित भारत बना पाएंगे। और आज डायरेक्ट सेलिंग इन 15 से 16 मुद्दों को अकेले संभाले हुई है।
मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री और जो हमारी सरकार जो चल रही है, उनके अगर 27 मुद्दे हैं मुख्य जिस पे अगर सरकार काम कर रही है, उसमें से 15 मुद्दों पे तो आरसीएम ऑलरेडी काम कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी ताकत है साथियों, आप इसको गलत मत समझिए। हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ पूरी गाइडलाइंस है, हमारे साथ बहुत बड़ी पावर्स हैं। तो अपने आप को डरा कर मत रखिए, आगे बढ़िए और बढ़िया तरीके से काम करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।